नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम घमासान। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गर्मी इतनी नहीं है जितना चुनावी माहौल गर्म है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सत्ता वापसी को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा, ये तो मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। इसी को लेकर हम इंदौर शहर की राव विधानसभा में हैं, जिसको लेकर जानेंगे जनता का पक्ष। वहीं जो स्थानीय नेता हैं वो उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या किया है, ये भी उनसे जानेंगे। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश मल्हार जी। कांग्रेस के अगर हम बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता मौजूद हैं, क्षेत्रीय पार्षद भी हैं। और दिनेश मल्हार जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। पुरुषोत्तम जायसवाल जी मंडल अध्यक्ष हैं। हरीश पाटीदार उपाध्यक्ष हैं। दिलावर पटेल पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी। वहीं कांग्रेस से अफसर पटेल जी प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं। दौलत पटेल जी अध्यक्ष युवा कांग्रेस। कुणाल सोलंकी जी पार्षद हैं क्षेत्र के। राकेश सिलावट दी सेवा दल जिला कांग्रेस अध्यक्ष। इनसे पहली बात तो आप स्वागत है हमारे प्रोग्राम चुनावी घमासान में। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं। ऐसे में अगर बात आती है विकास की, तो क्या ये तो आप हमेशा पार्टियां बोलती हैं कि हमने ये विकास किया, लेकिन ये तो जनता बताती है कि क्या विकास हुआ। अगर राव विधानसभा सीट की बात करें तो राव विधानसभा सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि जब मोदी लहर थी तब भी राव एक कांग्रेस की ऐसी इंदौर शहर में सीट थी कि राव विधानसभा सीट कांग्रेस के पास आई थी। इसलिए खास है क्योंकि अगर अब मोदी लहर में ये कांग्रेस सीट आई है, तो इस बार अगर हम बात करें पिछले 2 विधानसभा चुनाव से राव विधानसभा सीट कांग्रेस के पास रही है। वहीं अगर इस बार की बात करें तो पूरे प्रदेश का चुनावी माहौल है, इसलिए अगर पूरे तो नेता अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने काम बता रहे हैं, वही जनता अगर सवाल कर रही है और जनता का काम है सवाल करना। और हम भी इसी बात को लेकर आज सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में क्या हुआ है और जनता को इस बार कैसा विधायक चाहिए, प्रदेश का कैसा मुखिया चाहिए। पहले तो मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि अभी मध्य प्रदेश में एक ही योजना है लाडली बहना, जो बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश में एक खुशी है। अभी हम देख रहे थे कि नाच रही है महिलाएं, नृत्य कर रही हैं, खुश है। तो क्या लगता है इस बार चुनावी जो बहना कितना काम करेगी? जैसा कि दिनों आपने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी बहनों के लिए लाडली बहना योजना लेके आए हैं, वैसे तो उसके पहले भी हम निश्चिंत है, भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और सरकार 2023 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जिस दिन लाडली योजना लॉन्च हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सारे नेता जबलपुर में थे, वहां से योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई और 120 करोड़ के लगभग लाडली बहनाओं के खाते में एक ही समय में शाम को सबके खातों में 1000 रुपए की राशि आ गई है। क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, चाहे विकास की बात हो, महिलाओं के विकास की बात हो, क्षेत्र के विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। जी ऐसे मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती करती है, तो क्या कारण कि राव विधानसभा जीत नहीं पा रही है? कुछ कारण रहे होंगे उस टाइम पर। मोदी लहर जैसे में भी ये लहर में नहीं आया राव। तो हमारे जो कपटनाथ जी थे, उन्होंने किसानों को 2 लाख ऋण माफी का जो प्रलोभन दिया था, उसकी वजह से कुछ किसान और हमारे गांव के लोग दिग्भ्रमित हुए। उसकी वजह से कुछ वोट ले गए और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। जो इस बार भी 1000 रुपए लाडली बहना में मुख्यमंत्री दे रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी तो 1500 का पर्चा भरवा रहे हैं। कमलनाथ जी सिर्फ जैसे उन्होंने घोषणा की थी किसानों के लिए कि 2 लाख का ऋण माफ होगा, किसी का हुआ क्या? किसान लोग भी बैठे हुआ क्या? किसी का पूछे आप जनता से? तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, हम लोगों ने खाते में डाल दिया। इसलिए मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अफसर जी कि वाकई जो इन्होंने क्या सच है कि जो ये विधानसभा सीट, चूंकि आप भी चुनाव में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस ही एक बन गई है एक तरह से सीट, तो क्या देखते हैं इस बार? नहीं, इस बार भी कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। जैसा अभी हमारे मित्र मल्हार साहब बोल रहे थे लाडली बहना का,
अभी आज ही मैं देख रहा था कि जितना पैसा लाडली बहना के खाते में शिवराज जी ने डाला था, मान लो आज ये 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, मुश्किल से 5,000 महिलाओं के खाते में भी पैसे नहीं आए थे और वो भी उड़ गए। बैंकों से जीरो बैलेंस हो गया उनका। कल रात को पैसे डले, आज सुबह उन्होंने अपना अकाउंट चेक करा तो जीरो हो गए। क्यों, क्या मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया? मुख्यमंत्री जी ने लिया, क्या करा? वो तो मुख्यमंत्री जी जितनी झूठी घोषणाएं करते हैं, या आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की हाल महिला अत्याचार में नंबर 1 चल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि महिला अत्याचार इतने मध्य प्रदेश में हो रहे हैं शिवराज जी के राज में कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले 2023 में फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही। 150 सीट हम जीत रहे हैं और राऊ विधानसभा हम 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, जिसमें पंडोकर सरकार जी ने भी अभी घोषणा की है, आपने देखा होगा। उन्होंने दिव्य दरबार लगाया था, उसमें घोषणा हुई कि 40,000 वोटों से राऊ विधानसभा जीत कांग्रेस जीत रही है। पंडोकर सर जी दिखा रही हैं, लेकिन भारत बना रहे हैं, तो उसके बारे में बाकेश्वर राम जी, अखंड भारत बने ना, कौन मना कर रहा? कांग्रेस ने कभी विरोध किया क्या? हम तो चाहते हैं अखंड भारत बने ना, हम तो मजबूती से चाहते हैं। कांग्रेस हमेशा देशभक्ति की वो पार्टी रही है। हमारे 3 प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम बताएं। आप गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस ने देश को आजाद नहीं कराया है, ये गलत है। कांग्रेस उस समय सब लोग इकट्ठा होके एक पार्टी को रखा था, कांग्रेस को रखा था। उसके बाद सब लोग हुआ है। कांग्रेस ने देश को आजाद नहीं कराया। आप गलत बोल रहे हैं। आप पहले अपने शब्द वापस लीजिए। आप शब्द वापस लीजिए। आप कांग्रेस ने देश को आजाद नहीं कराया है, कांग्रेस ने नहीं कराया। आप पहले शब्द वापस लीजिए। आपका कुछ बोलना चाहती है? कांग्रेस ने सिर्फ बंटवारा कराया, जिसका भुगतान हम आज आम जनता भुगत रही है। कितने 70 साल से लेकर आज 10 साल तक का बच्चा भुगत रहा है। आप ये समझिए कि कांग्रेस को हमने 70 साल दिए थे, इन्होंने हमारे लिए क्या करा, महिलाओं के लिए क्या करा, महिला के हित में क्या करा? आप बताइए। आप महिला को शिक्षित नहीं कर पाए, आप महिला की प्रसूति नहीं कर पाए, आप महिला के क्राइम को कवर नहीं कर पाए। कांग्रेस ने ही तो बंटवारा किया है। कांग्रेस ने ही बंटवारा किया है। ये 70 साल में मतलब क्या किया इनने, ये बताइए। मैं आपके पास आती हूँ। उनका कहना है कि 70 साल में क्या किया, तो आप बताइए कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने ये किया है जिसको मोदी जी बेच रहे हैं। आज आप देख रहे हैं सारे एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट बताइए जो बीजेपी ने बनाया हो। 70 साल में जो विकास हुआ था वो कांग्रेस ने कराया। जब उस समय भारत देश में एक सुई नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इनकी दूरदृष्टि थी कि आज पूरा भारत एक सर्वशक्तिमान देश बन के खड़ा है। इन्होंने सिर्फ बेचा है, रेलवे बेच रहे हैं, ये सिर्फ दो लोगों को बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी को। पूरा देश बेचने पे तुली है नरेंद्र मोदी सरकार। आज अडानी और आप बताए कुछ राज्य में बने हैं। आज 2014 से अडानी और अंबानी भाजपा के हो गए। उसके पहले किसके थे? मनमोहन सरकार में किसके थे? आज अडानी अंबानी पे आप कुछ बोलना चाह रहे? आप कुछ इसके पहले अडानी और अंबानी एशिया के प्रमुख रईस नहीं थे। अरे उनका नाम सुना? उनका नाम 2014 के पहले किसी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं सुना था। ये जो उत्पत्ति है 2014 के बाद हुई है। और आपके पास जानता है आज की तारीख में बच्चा अडानी और अंबानी को जानता है। क्यों जानता है? मोदी सरकार के कारण जानता है। आज से कुल मिला के अगर हम विकास की बात करें तो अडानी और अंबानी आते, विकास की तो विकास हो रहा है, उनका ही विकास हो रहा है। अडानी अंबानी दोनों रंगा बिल्ला मोदी जी के चेले हैं। अगर वाकई अगर बात करें तो विकास का पूरा या नहीं, आप कहें कि विकास के मुद्दे आप महिला कुछ बोलना। मेरी बात सुनिए। अडानी अंबानी की जो बात करते हैं, अंबानी की जो बात करते हैं, इनकी देश की नेता उन जो डाटा नहीं दिया जाता था नेट का, पहले मिस कॉल मारती थी, आजकल वीडियो कॉलिंग करती है इसी अंबानी के जमाने में। तो वाकई एक मुद्दा जो होता है विकास से हटके हो जाता है यहाँ पर। नहीं, पहले एक विकास की बात करें। एक मिनट। ये आप जो आज अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी कल परसों के अखबारों में आया है कि पूरे वर्ल्ड में, कल परसों की खबर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा हिंदुस्तान में है। सबसे सस्ता डेटा है और ये देन हमारे प्रमोद महाजन जी की है, ना कि राजीव गांधी की।
हमारे सूचना आज कंप्यूटर युग कौन लेके आए? राजीव गांधी जी कंप्यूटर युग लेके आए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति का नारा। मुझे लगता है कि हम भविष्य की बात करें ना कि पुराना। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, अभी आगे वाले समय का विजन होना चाहिए। एक मिनट, मुझे लगता है विजन होना चाहिए। आप लोग पुराने बात करें। विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी राऊ विधानसभा जीतेगी और भारी बहुमतों से जीतेगी और कांग्रेस को बड़ी करारी हार मिलेगी मध्य प्रदेश में। शिवराज जी क्योंकि पिछला क्या हुआ, किसने किया? अगर हम विकास की बात करें, क्योंकि चुनाव है अपने क्षेत्र का, तो अभी क्या बोलेंगे, क्या जरूरत है? विकास तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी जिस दिन से चुनाव आ रहे हैं उसके बाद से लगातार विधानसभा के हर गांव में जा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पानी की टंकियां बना रहे हैं। सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी विधानसभा में हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेसियों से कि अभी तक इतना बड़ा काम कौन सा लाया विधानसभा राऊ में, हमको बता दीजिए। बड़ा काम कौन सा? आप बताएंगे। पार्षद ने करे। कांग्रेस के राज में, दिग्विजय सिंह के राज में सारी रोडें गड्ढा रोड कहलाती थी। ये शिवराज सिंह का कमाल है कि सारी रोड बीजेपी का कमाल है कि उन्होंने पूरे देश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया है कि आज आप देखिए, हवाई जहाज में देखिए, आप ट्रेन में देखिए, आप पथ में देखिए, आप शहरों का सौंदर्यीकरण देखिए, आप डेवलपमेंट शहरों को देखिए। 2014 से पूर्व की अगर आप केवल अनेक किसानों की स्थिति देखें तो धान की कीमत ही 1360 रुपए, आज 2022-23 के अंदर 2183 रुपए। ज्वार कांग्रेस के राज में 1550 थी, वो 3325 है। बाजरा जो 1250 कांग्रेस के राज में था, वो 2500 है। रागी जो 2014 और 15 में 1550 थी, वो आज 3846 है। मक्का जो आपका कहना, महंगाई जो है 3 गुना ये किसानों को दी गई है, एमएसपी है। जीतू पटवारी जी ने कोई काम नहीं किया। 10 साल तक केवल साइकिल चलाने का ही काम किया और झूठी घोषणा और नारियल फोड़ने का ही काम किया। इसलिए इस बार जनता उनको नकारेगी और बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से भारी मतों से जीतेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि वाकई इस क्षेत्र के विधायक कांग्रेस से, जीतू पटवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद भी इस क्षेत्र में क्या काम किया, उनसे बात करेंगे। पार्षद है इस एरिया के, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आप इस एरिया के कद्दावर नेता जो कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अपनी सरकार में वो करीब 18 महीने शिक्षा मंत्री रहे हैं और 2 बार के विधायक हैं, तो उनके कामों के बारे में बताइए। पिछली कांग्रेस ने क्या किया, मत बताइए। आपको मैं मेरे क्षेत्र की बताता हूँ। उन्होंने एक टंकी हमारे यहाँ पे भूमि पूजन क्या करी और सरकार जाते से ही गई तो इन्होंने टंकी का काम रुकवा दिया। यही मैं तो कह रहा हूँ। उन्होंने इतना यहाँ पे विकास के लिए 200 करोड़ रुपए निकाले थे सिर्फ राव विधानसभा के लिए, सरकार जाते से इन्होंने रोक दी गई। निम्बोदी से नायता मुल्ला वाली रोड, निम्बोदी से नायता मुल्ला की रोड अभी चालू हुई है। इतनी बड़ी रोड चालू हो रही है। विधायक जीतू पटवारी जी ने यहाँ तक के गड्ढे थे रोड का काम करा, डामरीकरण करा यहाँ से, तो भाजपा नेताओं तक की रोड डामरीकरण हुआ। उसके आगे बीजेपी के लोगों ने काम रुकवा दिया। आगे की जनता बड़ी दुख झेल रही है और गड्ढे वहां तक है उनके लिए। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि आपके विधायक से 10 साल की जो विधायक निधि है उसका आप हिसाब दे। आप बात कर रहे हैं टंकी की, टंकी नगर निगम बनाती है, ना कि विधायक बनाता है। इनके विधायकों ने अगर कहीं बोरिंग करा है तो आज तक वहां मोटर तक नहीं डाली है। आज पूरा पत्थर मुल्ला जो इनका वोट बैंक बना हुआ है, उनके गरीबों के घर में पानी पीने तक की पानी की सुविधा नहीं है। ये बात करते हैं विकास की, इन्होंने इनके पत्थर मुल्ला में जो इनका पूरा वोट बैंक है वहाँ पानी तक। ये रैली नहीं है। एक मिनट शांत रहेंगे। एक मिनट शांत रहिए। अगर विकास के विकास के मुद्दों पर यहाँ पर एक जो है माहौल बना होता है कि विधानसभा जब भी होती है तो जनता विकास के
बीजेपी ने उसको रुकवा दिया। लेकिन अगर बात की जाए तो ये नगर निगम का काम है, नगर निगम का काम है, नगर निगम। लेकिन इसके बाद भी अगर देखें तो इस बार कांग्रेस का, इस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है और जिस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है, विधायक भी कांग्रेस के हैं। अगर देख रहे हैं, 1 मिनट, आप लोग विकास की बात करिए, योजना की बात करिए, तभी बता रहे हैं काम कुछ नहीं कर सकते। विजन की बात करिए, विजन की बात करिए, विजन की बात करिए। 1 मिनट चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए। उपलब्धियां कार्यों की है उसको गिनवाइए। कामों की बात हो रही है पिछले 1 मिनट। अगर हम विधानसभा की बात करें, तो पिछले 10 सालों में विधायक ने क्या किया। अगर हम वार्ड की बात करें तो बीजेपी का जो विधायक पार्षद रहा है तो उन्होंने काम किया, इस पर बात होनी चाहिए। काम क्या अधूरे, इस पर बात होनी चाहिए। आने वाले विधानसभा में क्या योजना है, क्या काम अधूरे पड़े हैं, वो बात होनी चाहिए। नाता मुंडला आपका जो 75 नंबर वार्ड है, आप देखें ट्रैफिक की इतनी समस्या है, ब्रिज का जो बाईपास गया है, ब्रिज की इतनी छोटा है, आउटगोइंग जो आने के जाने के लिए कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। काम किसने किया, क्या प्रस्ताव हुआ, उस पर बात होनी चाहिए। पानी की बात होनी चाहिए। टंकी की नर्मदा लाइन यहीं से जा रही है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बीच में पंचर नहीं की जा सकती। बहुत सारी टेक्निकल। तो आपके क्षेत्र का विधायक और पार्षद क्या करता है, आपके क्षेत्र में अगर कोई वोट मांगने आता है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, तो क्या जनता को ये सब चीजें समस्या पता है, या फिर मोदी जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, हम इसी पे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर एक बार बात, चूंकि यहाँ पर चूंकि कांग्रेस के विधायक है और पार्षद भी हैं, तो मैं आपसे एक शुरुआत करती हूँ कि क्या होना चाहिए और आप क्या जनता के बीच अगर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, क्योंकि 2 बार से तो ये कांग्रेस से विधायक चुना जा रहा है। देखो, हम लोग विधायक कांग्रेस का है, अभी पार्षद तो कांग्रेस के हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा एक पार्टी और सरकार का एक विजन है, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग काम कर रहे हैं। पानी की टंकी के लिए अभी जगह मंजूर हो गई है और टंकी का काम मुंडला नायता में जल्द चालू होने वाला है। अभी हम नगर निगम और हम लोग जगह ढूंढ रहे थे। पानी, नर्मदा का पानी जल्द वार्ड के लोगों को मिलेगा। रहा सवाल इस सड़क का, इस सड़क को हम 4 लेन करने के लिए कटिबद्ध है। अभी हमने जो बड़े बड़े काम किए हैं इस वार्ड के, मैं बताना चाहता हूँ, पिछले जब से हमारी सरकार है, सबसे पहले हमने बड़ा काम किया है। सबसे पहले नेमावर रोड को 6 लेन किया है। उसके पहले 3 इमली ब्रिज, ट्रैफिक की समस्या थी, एक्सीडेंट होते थे। उसके बाद सेंट्रल लाइटिंग और डिवाइडर का काम 3 इमली से बाईपास तक का या भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने किया है। तत्पश्चात सबसे आरटीओ ऑफिस जो जर्जर वहां हो रहा था, आज हमारे एक सौगात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की और इंदौर हमारे नगर निगम की, कि यह जो आरटीओ ऑफिस आज हमारे मुंडला क्षेत्र में आया है, पालदा क्षेत्र में 75 में आया है। बस स्टैंड अभी अंतरराज्यीय बस स्टैंड 600 बसों की कैपेसिटी है उसकी। जो अभी 3 इमली पे जाम लग रहा है, 9 लक्का पे जो प्राइवेट बस स्टैंड है, सारे बस स्टैंड अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। और जो समस्या ट्रैफिक की है, और उसके लिए जब बस स्टैंड आ रहा है तो RE2 का निर्माण हो रहा है, जो भिचोली से लेकर मुंडला रोड तक आ रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को यह गलत फहमियां दी कि अगर 600 बसें यहाँ से निकलेगी तो इस रोड से नहीं निकलेगी। एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बाईपास और RE2 से निकलेगी, तो उससे ट्रैफिक कम होगा। अब रहा सवाल इस ब्रिज का, तो इसके लिए हम माननीय शंकर लालवानी जी के माध्यम से हमारे नेताओं से बात हुई, माननीय नितिन गडकरी जी से मिलेंगे और ये बोगदे को हम बड़ा डबल करना चाहते हैं, जैसा भिचोली और उसमें है। और नया ब्रिज अभी मंजूर हुआ है अपने राला मंडल पे, इससे उसका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। वो बड़ा बन रहा है, जैसा तेहरी नगर पे ऐसा। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके, ये वाकई आपने बहुत अच्छी की, एक प्लान होता है। और अगर हम इसमें आपने जो ब्रिज की बात की, तो वाकई जो ब्रिज के जो इंजीनियर रहे होंगे, तो क्या कहते हैं, बीजेपी पार्टी हमेशा दूरदर्शिता की दूरदर्शी पार्टी रही, तो क्या यहाँ पर दूरदर्शी जो आपके क्षेत्रीय नेता थे या मेयर रहे हैं, चूंकि मेयर तो हमेशा बीजेपी से रहे हैं, तो क्या दूरदर्शिता कहाँ गई थी कि पत्थर मुंडला जैसे वहां पर ब्रिज इतने पैसों की बर्बादी हुई, फिर से हम उस चीज करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो चूंकि जीतू पटवारी एक दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के और मध्य प्रदेश में काफी दखल रखते हैं, अगर कमलनाथ के बाद कोई नाम आता है तो उनका ही आता है, आज की डेट में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसे में 18 महीने मंत्री रहे हैं। जो ये क्षेत्र है राला मंडल से लेके पूरी विधानसभा, जो बाईपास में चूंकि विकसित हो रहा है शहर और पूरा डेवलप हो, काफी गांव आते हैं, काफी तरह की सोसाइटियां हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसी स्कूल के लिए, चूंकि शिक्षा मंत्री रहे हैं, स्कूल के लिए भी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं किया उन्होंने। पानी की जो अभी समस्या बताई, तो वाकई अगर 10 सालों में देखा जाए तो कितनी टंकियां बनकर तैयार हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने विधायक निधि से उन्होंने क्या किया है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि रहू विधानसभा 3 लाख मतदाताओं की विधानसभा है और बड़ी विधानसभा है। विधायक निधि आप भी जानते हैं कि 1 करोड़ पहले थी, उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ अब हुआ है। पूरे क्षेत्र में उस विधायक निधि से काम नहीं होते हैं। आज ये जो बता रहे हैं हमारे मित्र के आरटीओ ऑफिस में पूरा योगदान जीतू पटवारी जी का रहा। वो 10 साल जब अभी विधायक थे, उन्होंने पूरा प्रस्ताव रखा बस स्टैंड का। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में ये मंजूर करा था। RE2 18 साल इनकी सरकार थी, आपने देखा होगा 18 साल में काम हुआ था क्या RE2 का? जब कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने बोला मुझे काम चाहिए, उन्होंने उसको मंजूर करा था और वही RE2 और रहा सवाल। आप फिर सुनिए पंडित जी, सुनिए मैं आपके पास आप बताइए आईटी ऑफिस की जमीन से लेकर बनवाने तक भारतीय जनता पार्टी की देन है। जमीन पे हमारे बात करिए नेताजी, आपसे निवेदन है बात करिए। उस समय मैंने जमीन से लेकर तो उसका बस स्टैंड की योजना हमारे सामने बनी, आईटी ऑफिस की योजना हमारे सामने बनी। कौन कहता है ये विधायक? मैं जनपद सदस्य था उस समय। सदस्य कौन कहता है कि किसने करा? बात करिए, शमशान एवं कब्रिस्तान मेरे सामने हमने अलर्ट किया, शमशान भी बनाया, हमने बनाया। इनके वोट बैंक है, वहाँ शमशान भी भारतीय जनता पार्टी का है। बस स्टैंड की मांग हमने 18 महीने ये लोग झूठा श्रेय लेने की पड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री करी है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो वाकई अगर देखा जाए तो ये पूरे बाईपास में यहाँ से वहां तक आप देखिए। अच्छा, एक हॉस्पिटल, चूंकि आप शहर में देखेंगे मूलभूत सुविधाओं से युक्त अच्छे हॉस्पिटल हैं, चूंकि अब तो कोकिला बहन बहुत सारी चीजें, लेकिन बाईपास में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वाकई क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल है? अच्छा हॉस्पिटल भी इस विधानसभा में 3 हॉस्पिटल है। चोहितराम हॉस्पिटल आपका यहाँ पर है, एक हमारा क्रिश्चियन मिशनरी का हॉस्पिटल चल रहा है सेंट फ्रांसिस। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए आप कि जब रहूं विधानसभा में 10 साल से कांग्रेस के विधायक है तो काम कौन कर रहा है? विधायक ही तो कर रहे हैं ना। अब ये क्या है? झूठ बोलो। आपके पास क्या जवाब? काम अभी आप बोल रहे 1 करोड़ की निधि है तो 1 करोड़ की निधि सब काम हो रहे क्या? 1 करोड़ की निधि में सब काम हो रहे क्या? 1 करोड़ की निधि है इनकी, साल भर की 1 करोड़ की निधि है तो ये क्या 1 करोड़ की निधि में पूरा विकास कार्य? विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई नहीं करता है। 10 साल यहाँ पे हो गए, ठीक है, मान लेते हैं जनता ने इनको नकारा है। 2 चार में पार्षद में जनता ने इनको नकारा है। अगर ये काम करते हैं मेरा ये कहना है कि मुद्दों में पहले इन्होंने 1 मिनट में ये लोग मचा 3 लाख लोगों के लिए 1 करोड़ पार्षद चुनाव पे पिछले पार्षद पे जनता ने क्यों नहीं भरोसा किया है जब ये अगर इतने समय से विकास कर रहे हैं? कांग्रेस विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी से मेरा ये है कि 18 महीने मंत्री है, रहू विधानसभा में एक भी स्कूल एक कॉलेज लेके आए, सौगात देता मध्य प्रदेश में कुछ भी काम नहीं किया है कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार इसी कारण ही रही है। और 10 साल में विधायक जी ने कौन से 10 काम करे हैं? वोट 75 बता दीजिए। 10 साल में कौन से काम करे हैं? 10 साल में बताइए। विधायक जी को ढूंढ रही है, कहीं मिल जाए तो आप बताना। कहीं मीडिया के द्वारा माध्यम से 10 साल में उनका दर्शन नहीं हुए हैं, गली मोहल्ले में जाके पता कर लीजिए, उनको कोई नहीं पहचानता। अभी माननीय विधायक जी घर घर पहुंचेंगे और चुनाव में लिखते हैं, चुनाव एक बार याद करते हैं, 5 साल में एक बार याद करते हैं जनता को, और जनता इस बार विधायक जी चुनावी माहौल है, दोनों ही कार्यकर्ता बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, चुनावी हो चुका है और चुनाव बहुत जल्द चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे आरोप
प्रत्यारोप लगा रही हैं। अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन अगर क्षेत्र के विकास की बात करें तो वाकई जब विकास की बात होती है तो कोई भी पार्टी अपना अपना विकास नहीं बता पाती है। आप मैं भी जनप्रतिनिधि था, मैंने भी काम किया, मैं सरपंच था 2010 में, पटवारी जी थे विधायक, तो मैं भी जब सरपंच था, मैं मेरे कार्यकाल में मैंने काम किया। 11-12 लोगों को मैं मवेशी शेड बनाए गाय ढोर बांधने के लिए। उनने क्या किया? हमने किया, रोडें बनाई है, स्टाफ डैम बनाया। सरकार में गौशाला सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई है। अरे नहीं बनाई, भैंस बांधा ना, अरे मैं स्कूल बनाया हमने, जो जनप्रतिनिधि उसको काम दिखना चाहिए। ये ओवर ब्रिज जो बाईपास का ओवर ब्रिज बना है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार भाजपा की है, उसके ऊपर जांच होना चाहिए। जो ओवर ब्रिज गुप्तेपुर से 2 गाड़ियां नहीं निकल रही, 2 गाड़ी नहीं निकल रही, जाम लगता है, पानी पूरा भरा रहता है। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है वहां पर? ये रोड यहाँ पे डामरीकरण हुआ है, भाजपा नेताओं के वहां तक की रोड बनी है, आगे जनता के लिए रोड क्यों नहीं बनी? चलिए ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मेरा दूसरा सवाल, एक मिनट, मेरा दूसरा सवाल। आपको बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया, कांग्रेस कह रही है कि हमने किया, लेकिन अब चूंकि आरोप प्रत्यारोप आने वाले समय में विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं आने वाले समय? रात को 1:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महाकाल लोक बनाया, वाकई आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन अभी तक क्षेत्र की जनता किसको चाहती है, अगला विधायक कौन होगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने विकास के दावे करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता, बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकार अपने अपने जगह रही, ठीक है। इनसे कांग्रेस से ये पूछिए कि आपने स्वास्थ्य के लिए आज तक क्या कार्य किया? स्वास्थ्य के लिए, वो गरीब तबके का हो, मीडियम वर्गीय हो या हाई प्रोफाइल हो, स्वास्थ्य के लिए पूछ लीजिए आप, और शिक्षा के लिए। हम 2 चीज चाहते हैं, ये बात करिए आप, इस मुद्दे पे बात करिए। इनका सवाल का जवाब कोई देगा? इन्होंने कहा भाजपा की सरकार है, कन्याओं के लिए कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी से आया हूँ। चलिए, अच्छा है कि आम आदमी पार्टी से। मैं आपसे जानूं, इनका आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, आप अपनी बात करें कि मध्य प्रदेश में सरकारी जगह है, जितनी सरकारी जगह है वहाँ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य दिल्ली में वैसे करके यहाँ दिखाई है चीजें। इनने आज तक चालू कर दी, जो सरकारी स्कूल हॉस्पिटल सबकी स्थिति इतनी कमजोर कर दी है बीजेपी वालों ने कि यहाँ पर कोई अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहता। और ये शिक्षा स्वास्थ्य देश के लिए इतनी जरूरी है। जो केजरीवाल जी जो सोच लेके आए हैं, वो सोच पूरे विश्व में पूरे देश में बढ़ना चाहिए, और वही आगे बढ़ाएगी देश को। ये लोग तो क्या है, सरकारी स्कूल बंद करेंगे, इनके प्राइवेट स्कूल, इनके जो मालिक है ना, इनके हॉस्पिटल और स्कूल जो है वो सब नेता लोगों के। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सरकारी स्कूल हॉस्पिटल ये आगे बढ़े। कुल मिला के अगर देखा जाए तो वाकई देखिए, मैं पहले कह रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आने वाले विधानसभा में हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कौन हो, प्रदेश का मुखिया कौन हो, इस पर बात होनी चाहिए। अगर ये सब मुद्दे तो हो कि हमने विकास किया, इन्होंने विकास किया, तो आने वाले समय में कि हमारा नेता कौन होगा ये हम तय करेंगे। लेकिन अगर आरोप हार कर जो विकास कार्य करा सकते हैं वो भाजपा के हमारे साथी करा सकते हैं। जितने भी जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में जितने भी बड़े बड़े काम हुए, अब चाहे आईटीओ की बात करो, चाहे बस स्टैंड की बात करो, आने वाला नेता बताएगा कि विधायक कौन होगा। आरोप बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आम जनता अगर हम मोहल्ले में
स्थानीय जमीन पर जाएंगे तो नेताओं की हकीकत पता चलती है। और देखा जाए तो चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता जनता के बीच जाना नहीं चाहता और चुनाव आते ही जनता के बीच जाते हैं, अपने अपने काम कराते हैं। लेकिन तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसके मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा, कमलनाथ की रणनीति काम करेगी या शिवराज सरकार का विजन। देख रही है चुनावी घमासान साधना न्यूज। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द दूसरे क्षेत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।